मुलाहिजा हो कि नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। हाँ, नजरें मिली तो बात नहीं कर सकते। तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। बहुत अच्छा थे। हम तुम्हारे दिल में एक अरसे से यूं ही रखे हैं, ऐसे रखे रखे तो बेकार हो जाएंगे। भाई वाह 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 वाह। तूने नाहक ही किए 3 अनासिर बर्बाद, ये पियाली तो फकत खाक से भर जानी थी। बहुत अच्छा। जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने, सर के ऊपर से जो एक बात गुजर जानी। क्या बात है। गई रुतों की पुकार लेकर कोई तो आए, बाहर लेकर। शहर मेरे श्रम की कीमत है, गांव बसा है तन मन में। वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में। यहाँ बैठ की कमरे में है और वहाँ पर आंगन में। वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन। क्या कि होली के बाद का माहौल है और हम लोग ब्रज में हैं, माँ यशोदा के घर में हैं। के भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला, के कब से बजाई ना बंसी नी गोरी रे। भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला, कि कब से बजाई ना बंसी नी गोरी। ओ राम जी जाने का रोग ले आयो, यो खेल के आयो है जा दिन से होरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लौट आता वो अगर फिर से सदा देने से, हम भला जमाई ले रहे। शुरू से उठाओ। लौट आता वो अगर फिर से सदा देने से, लौट आता वो अगर फिर से सदा देने से। 4 बार दे चुके हैं आप सदा। हम भला चूकते जख्मों को हवा देने से। लौट आता। चलो अगला शेर सुनो भाई। लौट गया। Brought to you by American Statues, ITEL and MP Tourism. That's the power of the statue. मिले नज़र से नज़र तो समझो गज़ल हुई, और रहे न अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई। उदास बिस्तरों की सिलवटें जब तुम्हें चुभने लगें, न सो सको रात भर तो समझो गज़ल हुई। तो कहने वाले ये कहते हैं कि गज़ल जो है वो उदासी की कोख से निकलती है, या कि जब दुख की हरारत जब तक आपके शरीर पे तारी ना हो तब तक गज़ल नहीं होती। क्या बात है। पर अगर यूं होता तो होली के दिन हम ये मुशायरा क्यों कर रहे होते, हिंदुस्तानी में ये कवि सम्मेलन क्यों कर रहे होते। तो कविता जो है वो हमारे हर तरह के एहसास की प्रतिनिधि है, जिसमें हमारे दुख तो हैं ही, हमारे जीवन के द्वंद्व, जीवन के डिलेमास तो हैं ही, हमारी उत्सव धर्मिता भी है। तो आज कविता, आज गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमने ये सोचा कि एक स्पेशल एपिसोड किया जाए ललन टॉप पर, जिसमें कविता के कारीगरों को बुलाया जाए और उन्हीं के साथ ऑडियंस की मौजूदगी में कविता का आनंद लिया जाए। नौजवान शायर 6 हैं जो मेरे साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं। मैं उनका एक एक करके अभी परिचय इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप शायरी से परिचय तो लेंगे ही, मैं सीधे आवाज़ दे रहा हूँ क्योंकि समय बचेगा। और सबसे पहले जिस शायर को मैं बुला रहा हूँ, इस दौर के शायरों के बारे में ख़ास बात यह है कि वो आधुनिकता से आई हुई चीज़ें भी अपने साथ समेटे रहते हैं, और ये जो पुरातन कविता की विधा है इसके साथ आने वाली संवेदनशीलता को भी बनाए रखते हैं। तो उत्कर्ष जो है, उन्होंने जौनपुर में वो जन्मे हैं, इलाहाबाद में उन्होंने तालीम ली, दिल्ली की फ़िज़ा में उन्होंने अपने आप को और पकाया तपाया। ख़ास बात ये कि ये सोमवार को महान फुटबॉलर मैराडोना पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं, और मंगलवार को ये शेर कि दिल जिस पर आमादा है परी नहीं शहजादा है। क्या स्वागत कीजिए उत्कर्ष सिंह ज़रफ़ा। वाह वाह वाह, माइक बहुत अच्छा। ललन टॉप का शुक्रिया, साथ साथ कुलदीप सर का शुक्रिया। ज़हीन बैठे हैं, पल्लव भैया और चिराग भैया से और संक्षेप भैया से इजाज़त के साथ यह गज़ल। अगरचे बोलने वालों में इंतखाब हुआ, अगरचे बोलने वालों में इंतखाब हुआ, अगरचे बोलने वालों में इंतखाब हुआ,
मगर ये सच नहीं है हमसे इनकलाब हुआ। वाह क्या बात है। अगरचे बोलने वालों में इंतखाब हुआ, मगर ये सच नहीं है हमसे इनकलाब हुआ। वाह। न जाने किसकी दुआओं का है असर उस पर, न जाने किसकी दुआओं का है असर उस पर, उसे चमन का एक एक रंग दस्तयाब हुआ। क्या बढ़िया शेर, वाह क्या बढ़िया, वाह। न जाने किसकी दुआओं का है असर उस पर, उसे चमन का एक एक रंग दस्तयाब हुआ। वाह। हमारे कुर्ब से दुनिया तो खैर ताज़ा हुई, हमारे कुर्ब से दुनिया तो खैर ताज़ा हुई, वो एक शख्स खुदा जाने क्यों खराब हुआ। वाह हमारे कुर्ब से दुनिया तो खैर ताज़ा हुई, क्या बढ़िया शेर। वो एक शख्स खुदा जाने क्यों खराब हुआ। हमारी बज़्म सुखन का वो आखिरी जुगनू, हमारी बज़्म सुखन का वो आखिरी जुगनू, जब उनकी नस्र में पहुंचा तो आफताब हुआ। बहुत अच्छा। हमारी बज़्म सुखन का वो आखिरी जुगनू, जब उनकी नस्र में पहुंचा तो आफताब हुआ। क्या कहने हैं। हमारे वस्ल में जो कुछ गज़ब है मुझसे है, हमारे वस्ल में जो कुछ गज़ब है मुझसे है, तू पहले आग था और मुझसे आब आब हुआ। क्या बात है। हमारे बहुत अच्छा वस्ल शेर है में यार, बहुत बढ़िया। जो कुछ गज़ब है मुझसे है, तू पहले आग था और मुझसे आब आब हुआ। एक और गज़ल, शेर ही शेर है इसमें। कल तक जिसको सोचा करते आज उसी दुनिया में हैं, कल तक जिसको सोचा करते आज उसी दुनिया में हैं, खबर नहीं कब बड़े हुए हम, जाने कब तैयारी की। कल तक जिसको सोचा करते आज उसी दुनिया में हैं, खबर नहीं कब बड़े हुए हम, जाने कब तैयारी की। तूफान इतने तेज न थे पर साहिल ने गुमराह किया। तूफान इतने तेज नहीं थे, तूफान इतने तेज न थे पर साहिल ने गुमराह किया, हम पर दुश्मन सहल हुए हैं यारों ने दुश्वारी की। क्या बात है, वाह वाह। तूफान इतने तेज न थे पर साहिल ने गुमराह किया, हम पर दुश्मन सहल हुए हैं यारों ने दुश्वारी की। और शेर के, एक कमरे में अलग तबीयत, एक कमरे में रूप अलग। एक कमरे में अलग तबीयत, एक कमरे में रूप अलग, दो लोगों के बीच भी मैंने जी भरकर संसारी की। एक कमरे में अलग तबीयत, एक कमरे में रूप अलग, दो लोगों के बीच भी मैंने जी भरकर संसारी की। क्या कहने, बहुत बढ़िया। और बस की भीड़ में एक आवाज ने अपनी जानिब खींच लिया। बस की भीड़ में एक आवाज ने अपनी जानिब खींच लिया, हमने लहजा चुरा लिया है, उफ न किया होशियारी की। बस की भीड़ में, बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बस की भीड़ में एक आवाज ने अपनी जानिब खींच लिया, हमने लहजा चुरा लिया है, उफ न किया होशियारी की। और मख्ते का शेर की, हरे हरे पत्तों पर गिरती बारिश देख के याद आया, हरे हरे पत्तों पर गिरती बारिश देख के याद आया, ज़र्फ तुम्हारा चेहरा जब जब दिल ने बात तुम्हारी की। हरे हरे पत्तों पर गिरती बारिश देख के याद आया, ज़र्फ तुम्हारा चेहरा जब जब दिल ने बात तुम्हारी की। बहुत अच्छा है। और अब एक गज़ल तरन्नुम में मुझे पढ़ने को कहा गया है। मोहलिया रे महल बुला के, ओछा छतरी शान दिखा के, मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। गई रुतों की पुकार लेकर, गई रुतों की पुकार लेकर, कोई तो आए बाहर लेकर। गई रुतों की पुकार लेकर, बहुत अच्छा है। कोई तो क्या विंटेज आवाज है। वाह। बाहर लेकर। मैं सोचता हूँ नदी बना लूं, मैं सोचता हूँ नदी बना लूं, उदास गिरिए की धार ले। क्या बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं सोचता हूँ नदी बना लूं, उदास गिरिए की धार लेकर, कोई
तो आए बाहर लेकर। क्या बहुत कहने सुंदर भाई, है, बहुत बढ़िया भाई। जिंदाबाद। सुरों में हमको वो ढाल देगा, सुरों में हमको वो ढाल देगा, शराब पी कर सितार लेकर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। शराब पी कर सितार लेकर, तुम अपनी दुनिया में हंसती रहना। क्या बात, तुम अपनी दुनिया में हंसती रहना। तुम अपनी दुनिया में हंसती रहना, हमारी दुनिया का बार लेकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम अपनी दुनिया में हंसती रहना, हमारी दुनिया का बार लेकर। वाह, ये थोड़ा लेट सुनाया तुमने, फरवरी में इसकी जरूरत थी। ये बचा के रखना चाह रहे थे इसे। ये वो वाला बार नहीं है। हाँ, बार मतलब वजन, बोझ। हमारी दुनिया का बार लेकर, कोई कोई संग चश्म आया, कोई कोई संग चश्म आया, कोई कोई आबशार लेकर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कोई कोई संग चश्म आया, कोई कोई आबशार लेकर। और ये शेर ज़हीन के नाम। मैं रगड़ा गया। मुझे लगा दुश्मन वाला था। हवाए ताज़ा कभी तो आए, हाँ, हवाए ताजा कभी तो आए, हवाए ताज़ा कभी तो आए, पुराने लोगों का प्यार। क्या बात, क्या बात। हवाए ताज़ा कभी तो आए, पुराने लोगों का प्यार लेकर। वाह, तुम अपनी दुनिया में हंसती रहना, तुम अपनी दुनिया में हंसती रहना, हमारी दुनिया का बार क्या बात। लेकर। बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। इस होली पे अनब्लॉक कर देगी वो आप। बहुत खूबसूरत शुरुआत इस हिंदुस्तानी कवि सम्मेलन मुशायरे की हुई है। और अब जिस शायर को बुला रहा हूँ तो वो अपनी शायरी के लिए तो जाना जाता ही है, शायरी पर अपनी राय रखने के लिए, अपनी तनकीद के लिए भी जाना जाता है। और मेरा बड़ा पसंदीदा भी वो आदमी है, मैं इससे इंस्टाग्राम पर अक्सर बात करता रहता हूँ। और इसका पेन नेम है, जिस नाम से ये लिखता है वो नाम है ज़हीन लखनवी। तो पहले तो एक दाद इसी बात पर दीजिए कि दुनिया अभी ज़हीनों से खाली नहीं हुई। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत स्वागत ज़हीन लखनवी का। मैं तो कुलदीप भैया की वैलिडेशन लेने आया था। अब मुशायरा हो चाहे ना हो। तो मैं, उत्कर्ष भैया और संक्षेप भैया, हम तीनों इलाहाबाद से हैं। तो यहाँ पे फुल लॉबीबाजी हम करने आए हैं। और उसी के साथ मैं कुछ अशार सुनाता हूँ। अच्छा सुनाना। पुरजोर कोशिश रहेगी। मतला है उससे रिश्ता ही हमारा है झगड़ने वाला, उससे रिश्ता ही हमारा है, उससे रिश्ता ही हमारा है झगड़ने वाला, और ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। क्या बात है, क्या ओपनिंग की है, बहुत बढ़िया। उससे रिश्ता ही हमारा है झगड़ने वाला, और ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। बहुत बढ़िया। खोखला दिखता भले हूँ मैं तुझे बाहर से, खोखला दिखता भले हूँ मैं तुझे बाहर से, ए हवा तुझसे मगर मैं ना उखड़ने वाला। खोखला दिखता भले हूँ मैं तुझे बाहर से, ए हवा तुझसे मगर मैं ना उखड़ने वाला। 10 मिनट पहले ही थी धूप मेरे आंगन में, 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ही थी धूप मेरे आंगन में, ये लगा ही नहीं मौसम है बिगड़ने वाला। शाख को आस थी
वापस कभी तो आएगा। शाख को आस थी वापस कभी तो आएगा, खाक में मिल गया पर उससे बिछड़ने वाला। क्या बात। एक गज़ल है आफ्ताब हुसैन की ज़मीन पे। ज़रूरी लगती नहीं है मगर ज़रूरी है, ज़रूरी लगती नहीं है मगर ज़रूरी है, हसीन लोगों पे सबकी नज़र ज़रूरी है, ज़रूरी लगती नहीं है मगर ज़रूरी है, हसीन लोगों पे सबकी नज़र। मैंने ज़हीन ही किया था फिर डाउन प्ले कर गया। शेर है, उसी से आस लगा बैठे हैं ये बेचारे, उसी से आस लगा बैठे हैं ये बेचारे, जो देखता ही नहीं है जिधर ज़रूरी है। बहुत अच्छा है। उसी से आस लगा बैठे हैं ये बेचारे, देखता ही नहीं है, जो देखता ही नहीं है, उसको देख रहे हैं सब जिधर ज़रूरी है। पॉलिटिकल शेर वगरना था ये शेर तो पॉलिटिकल ही था। पॉलिटिकल ही है। वगरना इसकी रवानी में ऊब जाओगे, वगरना इसकी रवानी में ऊब जाओगे, कहीं कहीं पे नदी में भंवर ज़रूरी है। बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत अच्छा शुक्रिया शेर भैया। है। वगरना इसकी रवानी से ऊब जाओगे, कहीं कहीं पे नदी में भंवर ज़रूरी है। क्या बात है। किसी को क्या ही समझ आएगा बताने पे, किसी को क्या ही समझ आएगा बताने पे, कि वो हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया भैया। किसी को क्या ही समझ आएगा बताने पे, कि वो हमारे कि लिए वो किस हमारे कदर लिए सरल किस सिंपल कदर शेर है, बहुत बढ़िया है। ज़रूरी है। एक मतलब कुछ शेर हैं कि देखना जिस दिन सरापा प्यार हो जाएंगे हम, सरापा मतलब सर से पाँव, देखना जिस दिन सरापा प्यार हो जाएंगे हम, अपने लोगों के लिए आज़ार हो जाएंगे हम। पिछले पतझड़ हम बिखरने वालों की सफ़ में शरीक, पिछले पतझड़ हम बिखरने वालों की सफ़ में शरीक, हो नहीं पाए थे पर इस बार हो जाएंगे हम। अच्छा है। हम तुम्हारे दिल में एक अरसे से यूं ही रखे हैं, हम तुम्हारे दिल में एक अरसे से यूं ही रखे हैं, ऐसे रखे रखे तो बेकार हो जाएंगे हम तुम्हारे। क्या प्यारा शेर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। हम तुम्हारे दिल में एक अरसे से यूं ही रखे हैं, ऐसे रखे रखे तो बेकार हो जाएंगे हम। क्या बात। उसकी आंखों ने इशारों ही इशारों में कहा, उसकी आंखों ने इशारों ही इशारों में कहा, तू पढ़ेगा और भी तहदार हो जाएंगे हम। क्या बात, बहुत क्या बात। एक गज़ल है कि दर्द का साथ निभाते हुए मर जाना है। ये उस ज़माने की गज़ल है जब मैं और उत्कर्ष भैया साथ में गज़लें कहते थे, आज़ादी से पहले की। 2-4 साल पहले। दर्द का साथ निभाते हुए मर जाना है, आह को होठ तक आते हुए मर जाना है, हम तबीबों के मुक़द्दर में यही लिखा है। तबीब मतलब डॉक्टर वैद्य। हम तबीबों के मुक़द्दर में यही लिखा है, दवा ज़ख्मों पे लगाते हुए मर जाना है। हमसे बेजान दरख्तों ने नए पौधों को, हमसे बेजान दरख्तों ने नए पौधों को अपने साये से बचाते हुए मर जाना है। उसकी तस्वीर बनाई है मेरे ज़ख्मों ने, उसकी तस्वीर बनाई है मेरे ज़ख्मों ने, जिसको दुनिया से छुपाते हुए मर जाना है। एक गज़ल हाल ही में हुई थी। मैं सीजनल शायर हूँ भाई, ये प्रोफेशनल शायर है तो साल में एक हो जाती, वो हाल ही में रहती है। अच्छा सीजन चल रहा है आपका। नहीं भैया, एक ही हुई है। मतलब है, लौट आता वो अगर फिर से सदा देने से, लौट आता वो अगर, लौट आता वो अगर फिर से सदा देने से, हम भला जमाई ले रहे हैं मैं बतला बांध रहा हूँ, जमाई ले रहे। अगला शेर लाओ, शुरू से उठाओ। बतला है कि लौट आता वो अगर फिर, सीरियस शेर था यार, लौट आता वो अगर फिर से सदा देने से, लौट आता वो अगर फिर से सदा देने से। 4 बार दे चुके हैं आप सदा। अब तक नहीं लौटा।
मर गया मतला ये। हम भला चूकते जख्मों को हवा देने से लौट आता। चलो अगला शेर सुनो भाई। लौट गया। शेर है, खुशगुमा लोग समझ बैठे कि मैं जिंदा हूँ। खुशगुमा लोग समझ बैठे कि मैं जिंदा हूँ, अपना चेहरा उन्हें हर रोज दिखा देने से। खुशगुमा, क्यों हंस रहे हो? अरे अच्छा शेर है भाई। हाँ, अब आप थोड़ी देर दाद ना दें। ये शेर सुनो। अच्छा, जंजी शेर। जंजी। कुछ बरस बाद मुझे टेक्स्ट किया था उसने, कुछ बरस बाद मुझे टेक्स्ट किया था उसने, तुम भुलाए नहीं जाते हो भुला देने से। कुछ कमी आती है हम जैसों की तन्हाई में, कुछ कमी आती है हम जैसों की तन्हाई में, घर की दीवारों पे तस्वीरें लगा देने से। देखते देखते नस नस में वो बस जाएगा, देखते देखते नस नस में वो बस जाएगा, इसलिए बचिए उसे दिल में जगह देने से। देखते देखते नस नस में वो, बहुत शुक्रिया, देखते देखते नस नस में वो बस जाएगा, इसलिए बचिए उसे दिल में जगह देने से। बेसबब दिल में गुलिस्तान लिए फिरते हो, बेसबब दिल में गुलिस्तान लिए फिरते हो, किसने रोका था यहाँ दश्त बसा देने से। लौट आता वो अगर फिर से सदा देने से। बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से। इन्होंने संवेदना के सूक्ष्म तारों से जो खिलवाड़ किया और आखिर में एक जेंजी शेर कहा, उससे मेरा भी एक तार छिड़ गया है। तो मैं एक छोटा सा पढ़ के और फिर संक्षेप भाई को आवाज़ देता हूँ। और ये कोई शेर वेर नहीं है, जो भी है आपके समक्ष है और लड़कपन का ही है। इरशाद। हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट हुआ करती हैं कभी कभी, है ना, अभी भी 24 घंटे के टीवी चैनलों में, तो मैंने भी वो की हैं। और नाइट शिफ्ट के बाद जब आप बस में बैठ कर के घर जा रहे हैं, उसी समय का लिखा गया है ये। तो उनींदी अवस्था में दूर से, आपके एक शेर में बस का जिक्र था, इनके में मैंने अपना बस वाला टेक्स्ट हटा का दिया। था। तो मैं उन दोनों से ये छिड़ गया, तो सुना देता हूँ, छोटा सा है। दूर से देखा, नज़्म है। दूर से देखा तो दुपट्टे से ढका था मुंह, रुखसार झिलमिलाए यूं मुस्कुराई मुझे देख के वो, पर अब भी आँखों पर ही टिका था मेरे आकर्षण का आकाश, काजल ही में फंसा हो जैसे लंगर कोई, तिलिस्म हावी हुआ मुझ पे एक अरसे के बाद मुद्दत के आज बस में मिल गई थी वो। क्या बात, बहुत बढ़िया। बाद मुद्दत के आज बस में मिल गई थी वो, किस्सा आगे का थोड़ा सा अभी बाकी था, पास थी वो मेरे बस स्टॉप अभी दूर ही था, जर्द एक सफ़हे को दबाए रखना था उसे, मुझको शिकवों से बचाए रखना था उसे, फिर कंधे पे रख के हाथ वो दोस्ताना हुई, काट के चुटकी मुझसे यूँ बोली, क्या बात है जो ईद का चांद हुए जाते हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है जो ईद का चांद हुए जाते हो, तुम्हारी बोसीदर रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो आते हो, याद आते हो। उन दिनों मैं रिकॉर्डिंग किया करता था ऐसे ही ऑडियो की। क्या बात है जो ईद का चांद हुए जाते हो, तुम्हारी बोसीदर रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो आते हो, याद आते हो। बढ़ा लिए हैं बाल, हस्ती कुछ आबाद भी है, इंस्टा पर कब लाइक किया कुछ याद भी है। बढ़ा लिए हैं बाल, हस्ती कुछ आबाद भी है, इंस्टा पर कब लाइक किया कुछ याद भी है। हम कहते ही क्या काजल में जो उलझे थे, कुछ हरारत थी रात दफ्तर में जो उलझे थे, बात मुद्दत के आज बस में मिल गई। क्या बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये नज़्म कान पर पहुंच गई। अच्छा, वो उन्होंने पहले सुनी हुई है, बस में ही गई होगी। जी। गज़लें हुई बहुत सारी, नज़में हुई, एक तरन्नुम में गज़ल पढ़ी। अब गीतों का मौसम आ गया है और गीतों के बारे में एक, रचनाओं के बारे में एक बात यह है कि रचनाएं बहुत व्यक्तिगत होती हैं। अगर आपको किसी कवि को, किसी गीतकार की पीड़ा के, उसके जीवन के का एक अनुमान लगाना हो तो आप उसका गीत सुन लीजिए।
पर संक्षेप, बरनवाल, अक्षत के जो गीत हैं वो उनके निजी जीवन से तो निकले ही हैं, पर वो एक कलेक्टिव सोसाइटी की जो वर्तमान स्थिति है उसका पता भी देते हैं। तो अब एक गीत सुनने का मौसम है, होली का समय है। जो आपकी इच्छा होगी संक्षेप भाई आप वो सुनाएंगे। संक्षेप, बरनवाल, अक्षत का जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और चिराग भैया, पल्लव भैया, आपसे इजाज़त लेते हुए, होली का मौसम है और होली का ये आज का कार्यक्रम है। संबंधों का जो समीकरण है वो हर बार साधते नहीं सकता, तो इस होली पे हमें क्या करना है, कुछ उस भाव पे एक मुक्तक है और ये इस होली पे हमें करना। होली एक त्यौहार इसलिए नहीं है कि इसमें हम सिर्फ रंग लगाते हैं, ये प्रेम का त्यौहार। इसमें अपने भूले पुराने सारे रिश्तों को, सारी गलतियों को माफ़ करके, सारी गलतियों की माफ़ी मांग कर उस रिश्ते को पुनर्जीवित करने का त्यौहार है। तो एक मुक्तक है कि कोशिश करके वक्त निकाला जा सकता है, कोशिश करके वक्त निकाला जा सकता है, साथ बैठकर झगड़ा टाला जा सकता है, और दुनिया भर के सारे ऐब नहीं है मुझ में, दुनिया भर के सारे ऐब नहीं है मुझ में, और तुम चाहो तो मुझे संभाला जा सकता है। बहुत अच्छा। तुम चाहो तो मुझे संभाला जा सकता है। और अभी आप एक अपनी जो नज़्म सुना रहे थे उसमें जो यादें थीं वैसा ही कुछ मुझे याद आया, तो मैं अपना एक गीत आपके सामने पढ़ता हूँ। स्वागत। माफ़ी चाहूँगा, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता हूँ, मैं तहत में ही आपको सुनाता हूँ। है कि अंतिम प्रणय मिलन में उसकी भीगी पलकें नहीं भूलती, अंतिम प्रणय मिलन में उसकी भीगी पलकें नहीं भूलती, यूं तो उसका एकमात्र खत कहीं रखा था भूल गया हूँ। अंतिम प्रणय मिलन में उसकी भीगी पलकें नहीं भूलती, यूं तो उसका एकमात्र खत कहीं रखा था भूल गया हूँ। जब हम साथ हुआ करते थे एक दिन मैंने पूछ लिया था, जब हम साथ हुआ करते थे एक दिन मैंने पूछ लिया था, अगर कभी गुस्सा आ जाए क्या तुम मुझको छोड़ सकोगी, अगर कभी गुस्सा आ जाए क्या तुम मुझको छोड़ सकोगी, नहीं मगर तुम भी ये समझो तुम भी मुझे छोड़ मत जाना, अगर शिकायत हो कोई भी साथ बैठकर मुझे बताना, उसकी इसी समझदारी का दावा नहीं भूल पाया हूँ, यूं तो उसका एकमात्र खत कहीं रखा था भूल गया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसका अगला बंद है कि जितनी बार मिला हूँ उससे कमरे में उतनी यादें, जितनी बार मिला हूँ उससे कमरे में उतनी यादें हैं, अलमारी में बच्चन जी के जीवन का सब लेखा जोखा। एक कवि के घर में क्या मिलेगा, किताबें। तो जितनी बार मिला हूँ उससे कमरे में उतनी यादें हैं, अलमारी में बच्चन जी के जीवन का सब लेखा जोखा, और हाथ पर घड़ी तुम्हारी पैरों में वो खाकी जूते, आज नहीं है खैर, और हाथ पर घड़ी तुम्हारी पैरों में वो खाकी जूते, रखी बांसुरी मथुरा वाली काशी का जूठा कुल्हड़ भी, तुम्हें संजोया दम भर मैंने फिर भी कमी बनी रहती है, यूं तो उसका एकमात्र खत कहीं रखा था भूल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। एक गीत जिसके लिए अभी उत्कर्ष मुझसे कह रहे थे कि भैया ज़रूर सुनाइएगा। एक गीत चिराग भैया मैंने शहर और गाँव पे लिखा है। स्वागत है भाई। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ से आता हूँ और वहाँ से प्रयागराज में रहा और फिर दिल्ली। तो इस यात्रा के बीच में, शहर और गांव के बीच में मैंने क्या महसूस किया है उस पर एक गीत लिखा है कि शहर मेरे श्रम की कीमत है, शहर मेरे श्रम की कीमत है, गांव बसा है तन मन में, वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में। क्या बात। शहर मेरे श्रम की कीमत है, गांव बसा है तन मन में, वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में, यहाँ किसी के दुख में कोई कोई साथ निभाता है, यहाँ किसी के दुख में कोई कोई साथ निभाता है, वहाँ किसी की तबीयत सुनकर हर कोई घर आता है, यहाँ किसी के दुख में कोई कोई साथ निभाता है, वहाँ किसी की तबीयत सुनकर हर कोई घर आता है, यहाँ द्वार पर बेल बजती है तब मिलना हो पाता है, यहाँ द्वार पर बेल बजती है तब मिलना हो पाता है, वहाँ दुआरे सांझ भये खटिया मचिया भर जाता है, यहाँ बैठकी कमरे में है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बैठकी कमरे में है और वहाँ पर आंगन में, यहाँ बैठकी कमरे में है और वहाँ पर आंगन में, वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में। क्या और है कि यहाँ मोल में फल सब्जी और दूध खरीदा जाता है, यहाँ मोल में फल सब्जी और दूध खरीदा जाता है, वहाँ पसीना बहता है और सब घर में आ जाता है। यहाँ मोल में फल सब्जी और दूध खरीदा जाता है, वहाँ पसीना बहता है और सब घर में आ जाता है। यहाँ काम ना हो तो कोई बात नहीं सुन सकता है, यहाँ काम ना हो तो कोई बात नहीं सुन सकता है, वहाँ एक छप्पर रखने को गांव उमड़ आ पड़ता है, यहाँ रोज एक दौड़ खड़ी है, यहाँ रोज एक दौड़ खड़ी है, वो भी आनन फानन में,
वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में, वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में। और बात हो रही है प्रेम की, तो ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं और एक आप हैं, तराजू के दो पलड़े होते हैं, जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर होता है, तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। अपनी वेदना का गीत है कि ख्वाबों के दरिया को हमने आंसू में हर बार बहाया, ख्वाबों के दरिया को हमने आंसू में हर बार बहाया, जब जब मन में पीर उठी तो शब्दों का मरहम पिसवाया, और हर दिन पर्दे के पीछे हम कितना टूटे कितना बिखरे, लेकिन पर्दे के आगे बस सुर छेड़ा और राग लगाया, तो सुर की दीवानी दुनिया को नया गीत नौ प्यार मुबारक, चलो अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक, चलो अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक। और है कि कितनी आंखें कितने आंसू कितनी कितनी बार बताएं, कितनी आंखें कितने आंसू कितनी कितनी बार बताएं, अच्छा होगा शायद सब कुछ सकुशल है संसार बताएं, और मन की पीड़ाओं को शायद सुर के साथ निभाया जाए, और आंखों से निकले से अच्छा गीत सुधा बरसाया जाए, तो गीत सुधा में डूबे मन को पीड़ा का उपहार मुबारक, क्या कह चलो रहे हैं? भागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक, बहुत अच्छा, चलो भागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक। हिंदुस्तानी कवि सम्मेलन है, और एक बात है कि हमारे भारतीय कविता की एक बहुत खूबसूरत सी बात रही है कि हमारे यहाँ नकारात्मकता कभी नहीं आती। तो मैं एक पॉजिटिविटी का गीत आपके सामने जरूर पढ़ूंगा कि हारा हुआ शख्स ख्वाबों में झूठी विजय तलाशा करता। ये हमारे साथ होता है, हम किसी भी चीज़ में हार जाएं तो हम कोई ना कोई कारण खोज लेते हैं कि क्यों हारे, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। तो उसी भाव पे है कि हारा हुआ शख्स ख्वाबों में झूठी विजय तलाशा करता, और मरघट के चौखट पर चढ़कर जो जीवन की आशा करता, उसकी विजय सुनिश्चित करना मात नहीं है घोर विवशता, और जो अंतस से टूट चुका हो वो क्या कहीं तमाशा करता, अपनों का सम्मान बचाने व्यसनों का वध करना होगा, उठो पार्थ गांडीव उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा, उठो पार्थ गांडीव उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा। और है जो संदेश है इस कविता का कि जीवन में कुछ हार नहीं, जीवन में कुछ हार नहीं है, हारों को संसार नहीं, जीवन में कुछ हार नहीं है, हारों को संसार नहीं है, छिपकर डर कर जी पाना खुद पौरुष को स्वीकार नहीं है, शुरू किया है जो रण तुमने उसमें जान भिड़ानी होगी, शुरू किया है जो रण तुमने उसमें जान भिड़ानी होगी, और तुम तो रण कौशल दिखलाओ बाकी स्वयं कहानी होगी, और अपनी संप्रभुता के खातिर स्वयं तुम्हें ही अड़ना होगा, उठो पार्थ गांडीव उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा, उठो पार्थ गांडीव उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत भैया सब बहुत पॉजिटिव शुक्रिया, नहीं। बहुत बहुत सुंदर पढ़ा आपने। बहुत और अब बारी चंदौसी से आने वाले मेरे मित्र की है। ललन टॉप अड्डा जब पिछली बार हुआ था दिल्ली में, उसमें भी आप थे, निज़ामत आप कर रहे थे, इस बार वो भूमिका मेरे हिस्से आ गई है। पर चिराग भाई के बारे में एक बात है, मैं उस वीडियो की रिकॉर्डिंग घर पर जाकर के वापस अपने परिवार के साथ देख रहा था, तो मेरी पत्नी ने कहा कि ये आदमी बहुत खुशमिजाज मालूम होता है। तो मैंने कहा कि ये आपका अंदाज़ा सिर्फ इनकी मंच की प्रेजेंस से जो आपने लगाया वो एकदम ठीक है। और वसीम बरेलवी साहब का जो शेर है कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, इसी शेर के साथ आवाज़ दे रहा हूँ चिराग शर्मा को। हाँ, बहुत शुक्रिया ललन टॉप। जैसा कि बताया कुलदीप भाई ने, दूसरी मुलाकात है आप लोगों से, तो पहले मैं एक शेर रिवीजन के तौर पे आपको सुनाता हूँ कि आप पहचान लें वही हूँ। फिर मैं कुछ ऐसे शेर आपको सुनाऊँगा जो पिछली मर्तबा नहीं सुनाए थे। तो मतलब आप मुलाहिज़ा कीजिए कि नज़रें मिलीं। पिछली बार जब मैंने ये शेर सुनाया ललन टॉप में, तो मुझे ये शेर इतने लोगों से सुनने को मिला है कि अब मुझे ये शेर अपना महसूस नहीं होता। क्या बात है। मुलाहिज़ा हो कि नज़रें मिलीं तो बात नहीं कर सकूँगा मैं। हाँ, नज़रें मिलीं तो बात नहीं कर सकते, तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूँगा मैं। नज़रें मिलीं तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूँगा मैं। क्या बात है। अब मैं एक मतला और सुनाता हूँ आपको। इरशाद पहले दिया। कुछ मतले सुनाऊँगा, फिर गज़ल के कुछ अशार। मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि वो शांत बैठा है कब से, वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। अभी बाकी है। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं, बस एक बार वो कह दे कि चुप तो चू ना करूं। वाह। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं, बस एक बार वो कह दे कि चुप तो चू ना करूं। एक मतलब और सुनिए
ख़तों का जिक्र हुआ, मैं भी एक शेर आपको सुनाता हूँ। मतलब ये है कि इस तरह रखते हैं ख़त। पता नहीं आपने ये ज़माना देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ बड़े भाई ने देखा होगा। मैं तो भैया मैं इस तो तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम। इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाए अलमारी में। कहाँ ले गए यार, बहुत सुंदर है। इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, बहुत बढ़िया। ढूंढने लग जाएं तो खो जाए अलमारी में हम। अगर ये मंजर आपने नहीं देखा तो मैं आपको आपका दिखाया हुआ एक मंजर दिखाता हूँ। अब नए लोग हैं, इतना वक्त तो किसी के पास है नहीं कि ख़तों का तामझाम संभालें, और दिल टूट जाए तो 7 दिन तक तकिए भिगोएं। मतलब आपकी नज़र है कि कोई ख़तवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा। कोई ख़तवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। क्या बात। कोई ख़तवत नहीं फाड़ा, कोई शुक्रिया, कोई ख़तवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा। आना देखिए, वो देखे देखी दिखेगी। कोई ख़तवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। और यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाज़ा नहीं तोड़ा। यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाज़ा नहीं तोड़ा। 2 शेर और सुनाता हूँ आपको गज़ल के, कि अब के मिली शिकस्त, और मैं पहले ही घोषणा कर दूं कि ये पॉलिटिकल शेर नहीं है कि अब के मिली शिकस्त मेरी ओर से मुझे। अब के मिली शिकस्त माने हार, पराजय, कि अब के मिली शिकस्त, ये आपके काम आएगा। अब के मिली शिकस्त मेरी ओर से मुझे, जितवा दिया गया किसी कमज़ोर से मुझे। और अब मैं घोषणा करूं कि वो घोषणा गलत थी। जितवा दिया गया किसी कमज़ोर से मुझे। और अब गज़ल का शेर, नौजवान दोस्त, कि जितवा दिया गया किसी कमज़ोर से मुझे, मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब, जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। क्या बहुत सुंदर थे। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब, चुपचाप वो गुलाब, जो शाख दे रही। चुपचाप करना था, आपकी बारी है। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब, जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। मैं ये गज़ल आपको सुनाना चाहता हूँ। ये गज़ल मेरे भी बहुत करीब है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, एक मुसलसल सी गज़ल है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि हर शेर में एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है। मैं आपको शेर नहीं सुना रहा हूँ, वो तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। मतलब बर्दाश्त कीजिए, फिर गज़ल से जुड़िएगा। वो हंस के देखती होती, वो हंस के देखती होती तो उससे बात करते। वो हंस के देखती होती तो उससे बात करते, कोई उम्मीद भी होती तो उससे बात करते, कोई उम्मीद भी होती तो उससे बात करते। अब पहली तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कोई उम्मीद भी होती तो उससे बात करते। हम स्टेशन से बाहर आए इस अफसोस के साथ। अच्छा, हम स्टेशन से बाहर आए इस अफसोस के साथ, वो लड़की अजनबी होती तो उससे बात करते। क्या बात है यार, बहुत अच्छा। हम स्टेशन से बाहर आए इस अफसोस के साथ, वो लड़की अजनबी होती तो उससे बात करते। और हमारे जाम आधी हौसला अफजाई कर पाए। हमारे जाम आधी हौसला अफजाई कर पाए, अगर उसने भी पी होती तो उससे बात करते। हमारे जाम आधी हौसला अफजाई कर पाए, अगर उसने भी पी होती तो उससे बात करते। और एक अब सबसे नाजुक रंगों की तस्वीर दिखाता हूँ इस गज़ल के हवाले से। अगर उसने भी पी होती तो उससे बात करते, पल्लव भाई, तो उससे बात करते। तवज्जो से बहुत शर्माती है आवाज़ अपनी, तवज्जो से बहुत शर्माती है आवाज़, तवज्जो से बहुत शर्माती है आवाज़ अपनी,
अगर वो सो रही होती तो उससे बात क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। अगर वो सो रही होती तो उससे बात करते, और किसी से बात करना इतना मुश्किल भी नहीं था। किसी ने बात की होती तो उससे बात करते। आइए कुछ शेर आपको एक गज़ल से और सुनाता हूँ। देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा था कि जो शेर आप तक ना पहुँचे हों, पहले वो शेर आप तक पहुँचाऊँ। ये गज़ल से कुछ शेर और देखिए कि महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। और एक पैगाम के तौर पे एक शेर सुना रहा हूँ कि नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। वाह, क्या बहुत बात बढ़िया। है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। हमारे दिल में बना कर दिखाओ, आओ बनाओ। क्या कहने, वाह। हमारे दिल में बना कर दिखाओ, आओ बनाओ। बनाओ। और ये संगे मरमरी नाखून दिख गए। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। क्या बात है। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। और बनाओ ताज महल के बजाय ताश महल। बनाओ ताज महल के बजाय ताश महल। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। हाय, क्या बात है यार, बहुत सुंदर। बनाओ ताज महल के बजाय ताश महल। तमाम उम्र मोहब्बत करो, बनाओ गिराओ बनाओ। और एक गज़ल के कुछ शेर देखें कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है। चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। मुझे खुशी हुई कि आप फूल का मतलब समझते हैं। चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। और अब देखिए एक शेर सुनाता हूँ कि यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ, ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ, कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ, कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। अब एक बहुत नाजुक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि कितनी देर में, अब आपकी जिम्मेदारी है कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। इसमें एक इजाफत आएगी, उसके मानी में बता देता हूँ आपको। क़ैद तख़य्युलात, इसके मानी होते हैं ख़यालों की क़ैद, ग्रिप ऑफ थॉट्स। इसके आगे की जिम्मेदारी मेरी है कि कितनी देर में, लेकिन आप सबकी तवज्जो, कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, निकल भी सकता, निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। अगर वो खींच ले, निकलना मुश्किल है लेकिन निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। बिलाखिर एक गज़ल के कुछ अशार, फिर आगे की तरफ चलेंगे। मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि दिल को मिल जाए अगर चाहिए जो भी, तो भी। इसकी रदीफ़ है तो भी। अगर ये रदीफ़ आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा गज़ल में, कि दिल को मिल जाए अगर चाहिए जो भी, तो भी ख्वाहिशें करना नहीं छोड़ता लोभी, तो भी आए ख्वाहिशें करना नहीं छोड़ता लोभी, तो भी। और एक बड़ा संजीदा शेर कि उसके जाने से चली आई है ऐसी तन्हाई, उसके जाने से चली आई है ऐसी तन्हाई, जो नहीं जाएगी लौट आएगा वो भी, तो जो नहीं जाएगी लौट आएगा वो भी, तो भी। और नहीं मानूंगा किसी तौर नहीं मानूंगा,
नहीं मानूंगा किसी तौर, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा उसे बेवफा हो भी तो भी। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा किसी तौर, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा उसे बेवफा हो भी तो भी। और उंगलियों पर गिने जा सकते हैं अब अच्छे लोग, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं अब अच्छे लोग, उंगलियों में गर अंगूठे न गिनो भी तो भी। क्या बात। उंगलियों में गर अंगूठे न गिनो भी तो भी। और अहमियत अब मेरी, अब देखना अना क्या होती है। अना यानी ईगो, कि नहीं मानूंगा किसी तौर, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा उसे बेवफा हो भी तो भी। अहमियत अब तेरी कॉलर के बटन जितनी है। क्या अहमियत अब तेरी कॉलर के बटन जितनी है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो भी तो भी। ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो भी तो भी। और मेरा वादा है यूं ही जलता रहेगा ये चिराग। आपने जिस शेर से मुझे आवाज़ दी थी, मैं उस शेर के जानिब अपना खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ कि ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो भी तो भी। मेरा वादा है यूं ही जलता रहेगा ये चिराग, रोशनी की तुम अगर दाद न दो भी तो भी। क्या बात, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और अब अगली कवित्री जिन्हें आवाज़ दे रहा हूँ वो मध्य प्रदेश से आती हैं, शिवपुरी से। और उनके गीतों में, उनके छंदों में कूट कूट कर आंचलिकता भरी हुई है। और मेरी कविता की समझ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सुनने वाले की नज़र से मैं ये बता सकता हूँ कि जब वे छंद पढ़ती हैं तो मैं 5वीं कक्षा की अपनी एक क्लास में पहुँच जाता हूँ, जहाँ आचार्य चंद्रपाल जी हमें रसखान के दोहे पढ़ा रहे थे और समझा रहे थे। तो जब वो काजल, एक नायिका के काजल लगाने का वर्णन करती हैं, उस वर्णन को सुनना करोड़ों रुपए लगा करके बनाई गई किसी वेब सीरीज़ को देखने से ज़्यादा आकर्षक और मीनिंगफुल होता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से आवाज़ दीजिए मनु वैशाली को, जिनकी कविता के बक्सों में रखे हैं बहुत सारे ज़माने। बहुत आभार ललन टॉप, आपने भूमिका मोहिनी की बांधी, लेकिन आज मैं मोहिनी नहीं पढ़ूंगी। मैं थोड़ा जो सा इच्छा हो वो पढ़ी। मिजाज थोड़ा सा रंग बदलना चाह रही हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों का साथ ज़्यादा चाहिए होगा। स्वागत है। मैं जो पढ़ूंगी वो थोड़ा सा हटके होगा, नया होगा मेरे लिए भी। हम होली के उसमें ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं छंद पढ़ती हूँ, एक दृश्य खींचती हूँ। होली के बाद का दृश्य, बात आंचलिकता की थी आपने, तो मैं आपको वहीं ले चलती हूँ कि होली के बाद का माहौल है और हम लोग ब्रज में हैं, माँ यशोदा के घर में हैं। कन्हैया के जो हाल हैं उनको देखकर माँ यशोदा थोड़ी सी चिंतित हैं, और उनकी क्या चिंता है मैं वो पढ़ूंगी। स्वागत। आनंद के छंद हैं, आनंद से सुनिएगा और ऊर्जा मुझ तक पहुँचाइएगा। ये चेहरे जो अब तक ऐसे बैठे हैं थोड़े से हंसते खेलते नज़र आए। मैं छंद शुरू करती हूँ। तो कन्हैया की जो हरकतें हैं वो देखकर माँ परेशान है। माँ अपनी सहेलियों के बीच बैठी हुई है। क्या बोलती हैं माँ? बोलती हैं कि खावे ना पीवे ना सोवे ना हाय, और बैठे बताए ना बात हूँ कोरी। अगर समझ में आ रहा हो तो आवा करते जाना, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रहा है। कि खावे न पीवे न सोवे न हाय, कि बैठे बताए न बात हूँ कोरी। छूट गए जाके उधम सारे, छोड़ दई जाने चोरी चकोरी। के भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला, कि कब से बजाई ना बंसी नी गोरी रे। भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला, कि कब से बजाई ना बंसी नी गोरी। ओ राम जी जाने का रोग ले आयो, यो खेल के आयो है जा दिन से होरी। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। कि राम जी जाने का रोग ले आयो, खेल के आयो जो जा दिन से हो रही। माता आगे बढ़ती है। माता कहती हैं कि जाओ री जा कोई वैद्य बुलाओ, लाओ लिवा कोई ओझा या जोगी। जाओ री जा
कोई वैद्य बुलाओ, लाओ लेवा कोई ओझाया जोगी, बूटी भभूति खिलाओ पिलाओ, देखी जावेगी जो होगी सो होगी। कि जाने तो जापे कि कौन बला है, जाने भयो कौन रोग को रोगी। के जाने तो जापे कि कौन बला है, कि जाने भयो कौन रोग को रोगी। या तो करे है बस ढोंग दिनन से, कि हैयो तो है राम जन मन को ढोंगी। करे बहुत सुंदर। या तो करे है बस ढोंग दिनन से, कि हैयो तो है राम जन मन को ढोंगी। बहुत अच्छा है। तो माता को परेशान देखकर माता की एक जो सहेली है, उनसे अब रहा नहीं जा रहा है, वो बोलती हैं। और वो क्या बोलती हैं कि पीट लयो माथोरो को ठिठोली, पीट लयो माथोरो को ठिठोली, बोली तभी एक ग्वालिनी गोरी। पीट लयो माथोरो को ठिठोली, बोली तभी एक ग्वालिनी गोरी। नाम के नैना दो आँखन अंधी, मारी गई जशोदा मती तोरी। कि देख तो लाल के हाल बेचारो, भोली सूरत या लजी थोड़ी थोड़ी रे। देख तो लाल के हाल बेचारो, कि भोली सी सूरत लजी थोड़ी थोड़ी रे। मार गई मोहनी मोहना पे, ये कुंज की गलियन में कोई किशोरी। मार गई बहुत अच्छा पढ़ी। बहुत बहुत प्यारा सुना आप लोगों ने। और अब मैं एक गीत पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं सोच रही थी, मैंने सोचा कुछ और था, कोई और गीत पढ़ने का, लेकिन जो माहौल यहाँ पे पहले बना हुआ था प्यार मोहब्बत, मैं उसी माहौल पे आती हूँ, वही एक गीत शुरू करती हूँ। स्वागत। ये मैं बताऊँ कि ये मेरे जीवन का पहला गीत है जो मैंने लिखा था। अरे वाह। तो प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, मैं वहीं से, मैं थोड़ा सा, मेरा वाला केस बिगड़ गया है, तो मैं बिगड़े हुए प्यार मोहब्बत का गीत गाती हूँ। कि जो तुम्हें सोच कर बांधे थे, कि जो तुम्हें सोच कर बांधे थे, वो गीत सभी आज़ाद किए। क्या बात। कुछ काम तुम्हारे साथ किए, कुछ काम तुम्हारे बात किए। जो तुम बहुत बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप लोग, ये आवा बनी रहे। कि जो तुम्हें सोच कर बांधे थे, वो गीत सभी आज़ाद किए। कुछ काम तुम्हारे साथ किए, कुछ काम तुम्हारे बात किए। जो तुम्हें सोच कर बांधे थे। मैं इसका बंद पढ़ती हूँ। कि वो मन्नतें जिनमें तुम्हें, वो मन्नतें जिनमें तुम्हें बेशर्त ही मांगा गया, वो प्रार्थना वो हर दुआ जिनमें तुम्हें चाहा गया। या रात में उस चांद से लंबी चली बातें, कभी तो छेड़ दी बिसरी हुई यादें मुलाकातें, सभी तो छेड़ दी बिसरी हुई यादें मुलाकातें सभी। किस्से थे जो हिस्से में वो, किस्से थे जो हिस्से में वो, कुछ भुला दिए कुछ याद किए। कुछ काम तुम्हारे साथ किए, कुछ काम तुम्हारे बात किए। जो तुम्हें सोच कर बांधे थे, वो गीत सभी आज़ाद किए। कुछ काम तुम्हारे साथ किए, कुछ काम तुम्हारे बात किए। जो तुम्हें सोच कर बांधे थे। बहुत अच्छा है। और अब इसका बंद पढ़ती हूँ मैं, कि क्या हाल होते हैं। कि नाराज नींदों से रहे, नाराज नींदों से रहे, हर ख्वाब से झगड़े रहे, उलझे रहे हर शोर से, हर मौन से बिगड़े रहे, खोए रहे एकांत में हम, भीड़ में गुमसुम रहे। माना नहीं कोई कभी हम रहे, तुम रहे। माना नहीं कोई कभी हम रहे, तुम रहे। खातिर तेरी हमने खुद से,
खातिर तेरी हमने खुद से कितने तो वाद विवाद किए। कुछ काम तुम्हारे साथ किए, कुछ काम तुम्हारे बात किए, जो तुम्हें सोच कर बांधे थे वो गीत सभी आज़ाद किए। कुछ काम तुम्हारे बात किए, जो तुम्हें सोच कर बांधे थे। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ कि कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, बाद में जो 4 दिन बाद जब अकल ठिकाने आती है तो फिर क्या याद आता है कि चाही कभी जो वापसी तेरी तुझे आवाज़ दी। चाही कभी जो वापसी तेरी तुझे आवाज़ दी। दिल तोड़ती बातें सभी दिल ने नज़रअंदाज की। होकर कमी मौजूदगी का हम वहम पाले रहे। होकर कमी मौजूदगी का हम वहम पाले रहे। हर पल ख्यालों में तेरे मन मस्त मत वाले रहे। हर पल ख्यालों में तेरे मन मस्त मत वाले रहे। थोड़ा संभाले हम खुद को, बस थोड़ा सा, कि थोड़ा संभाले हम खुद को, थोड़ा थोड़ा बर्बाद किए। कुछ काम तुम्हारे साथ किए, कुछ काम तुम्हारे बात किए, जो तुम्हें सोच कर बांधे थे वो गीत सभी आज़ाद किए। कुछ काम तुम्हारे साथ किए, कुछ काम तुम्हारे बात किए, जो तुम्हें सोच कर बांधे थे। बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया मनु, बहुत बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और अब इस मुशायरे के सदर और सबसे आखिर में जिसको बुलाया जाता है, सबसे ज़्यादा इंतज़ार उसी का होता है। समय वैसे भी कम है, मुझे पीछे से इशारे भी किए जा रहे हैं, मैं भूमिका में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पल्लव मिश्रा के बारे में ये बात है कि बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, ये सहाफ़ी भी हैं, दास्तान गोई भी करते हैं और शायरी तो खैर अच्छी करते ही हैं। आप सीधे उन्हीं से सुनिए। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार ताली आप बजा दीजिए मेरे कहने पर, अगली बार ये व्यक्ति खुद बजवा लेगा। बहुत शुक्रिया। बात ये है, ये चिराग का एक मिसरा था, तवज्जो क्या है, शर्माता, तवज्जो से बहुत शर्माती है आवाज़ अपनी। तो वही आप है अपनी कि पढ़ दें, हमें भी तवज्जो से शर्म आती है। चलिए साहब अपनी ही सुनाते हैं। खुश मिजाज और शरारती, नटखट इंसान है भाई। फूल इदराक के आसमां पर खिले, हर सितारा अजब टिमटिमाता रहा। फूल इदराक के आसमां पर खिले, हर सितारा अजब टिमटिमाता रहा। जिसकी दानाइयों पर हमें नाज था, बैठकर किस्से गम सुनाता। बहुत अच्छा है, क्या बढ़िया फूल शेर है। इदराक के आसमां पर खिले, हर सितारा अजब टिमटिमाता रहा। जिसकी दानाइयों पर हमें नाज था, बैठकर किस्से गम सुनाता रहा। क्या बात है। आई फिर वो मुबारक घड़ी इश्क की, मैंने आगाज और अंजाम की मश्क की। आई फिर वो मुबारक घड़ी इश्क की, मैंने आगाज और अंजाम की मश्क की। तुझको कल रात मैं देर तक बैठकर याद करता रहा और भुलाता रहा। तुझको कल रात मैं देर तक बैठकर याद करता रहा और भुलाता रहा। बहुत बढ़िया। एक होली का जिक्र हो रहा था तो एक आध शेर ये सुन लीजिए कि करीब आने लगा वो तो रात गहरी हुई। करीब आने लगा, करीब आने लगा वो तो रात गहरी हुई। तो रात गहरी हुई। वो रात ठहरी रही जब तलक दोपहरी हुई। करीब आने लगा वो तो रात गहरी हुई। वो रात ठहरी रही जब तलक दोपहरी हुई। क्या बात है, बहुत सुंदर।
सबों ने अपने प्यारों के लब चखे असुभ, सबों ने अपने प्यारों के लब चखे असुभ, गुजार कर शब हिजरां सबों की सहरी हुई। सबों ने अपने प्यारों के लब चखे असुभ, रमजान का भी महीना है तो क्या तरकीब ढूंढी है भाई, वाह वाह। सबों ने अपने प्यारों के लब चखे असुभ, गुजार कर शब हिजरां सबों की सहरी हुई। वो कौन होगा जो वापस न लौट पाएगा, वो कौन होगा जो वापस न लौट पाएगा, है इंतजार में एक रहगुजार ठहरी हुई। क्या बात है, बहुत। वो कौन होगा जो वापस न लौट पाएगा, वाह। है इंतजार में एक रहगुजार ठहरी हुई। हमारे चेहरे की जर्दी पे हाथ रख उसने, हमारे चेहरे की जर्दी पे हाथ रख उसने, एक ऐसा रंग लगाया कि छब सुनहरी हुई। वाह क्या बात। हमारे चेहरे की जर्दी पे हाथ रख उसने, एक ऐसा रंग लगाया कि छब सुनहरी बहुत हुई। बढ़िया, वाह। मेरे लबों का खुरदुरापन देखने लगा, मेरे लबों का खुरदुरापन देखने लगा, वो आईने में अपना बदन देखने लगा। मेरे लबों का खुरदुरापन देखने लगा, वो आईने में अपना बदन देखने लगा, पूरे बदन के जोर से देखा है उसका तन, पूरे बदन के जोर से देखा है उसका तन, जब थक गए नयन तो ये मन देखने लगा। पूरे बदन के जोर से देखा है उसका तन, क्या रंगे गजल है भाई, वाह, जब वाह, वाह। थक गए नयन तो ये मन देखने लगा। बहुत बढ़िया। कोई कांटा भी निकालो कि सुकून इस दिल को, कोई कांटा भी निकालो कि सुकून इस दिल को, गुल के अंबार लगाने से नहीं आएगा। क्या है? कोई कांटा भी निकालो कि सुकून इस दिल को, गुल के अंबार लगाने से नहीं आएगा। वाह। खुद ब खुद आएगा जैसे कि किसी हुस्न पे दिल, खुद ब खुद आएगा जैसे कि किसी हुस्न पे दिल, इंकलाब आपके लाने से नहीं आएगा। खुद ब खुद आएगा जैसे कि किसी हुस्न पे दिल, बहुत बढ़िया शेर। इंकलाब आपके लाने से नहीं आएगा। गहना एक वर्ड होता है, इसका एक मतलब ज्यूल भी होता है, एक मतलब वो चंद्र ग्रहण में जो गहना, चांद का गहना, तो ये दोनों मानों का इस्तेमाल है इस शेर में, तो गौर कीजिएगा कि भले रुखसार पर सूरज के टुकड़े पहना होगा, भले रुखसार पर सूरज के टुकड़े पहना होगा, मगर उस चांद से मुखड़े को वो भी गहना होगा। बहुत बढ़िया। भले रुखसार पर सूरज के टुकड़े पहना होगा, मगर उस चांद से मुखड़े को, मगर उस चांद से मुखड़े को वो भी गहना होगा। क्या बात। अब फसादात आ गए हैं शहर से अंदर घरों में, फसादात आ गए हैं शहर से अंदर घरों में, अभी फरमान आया है कि बाहर रहना होगा। कि फसादात आ गए हैं शहर से अंदर घरों में, अभी फरमान आया है कि बाहर रहना होगा। बहुत बढ़िया। हमें वो मिल रहा है हमने जो मांगा नहीं था, हमें वो मिल रहा है हमने जो मांगा नहीं था, सितम ये है कि इस पर शुक्रिया भी कहना होगा। हमें वो मिल रहा है हमने जो मांगा नहीं था, सितम ये है कि इस पर शुक्रिया भी कहना होगा। कोई सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन, कोई सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन, मेरा मिट्टी का मकान एक शिकारा हो जाए। कोई सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन, मेरा मिट्टी का मकान एक शिकारा हो जाए। बेखबर आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, बेखबर आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, क्या खबर कल को तू कुछ और भी प्यारा हो जाए।
बेखबर बहुत बढ़िया शेर। आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, क्या बात है। क्या खबर कल को तू कुछ और भी प्यारा हो जाए। टकटकी बांध के यूं देख रहा है मुझको, टकटकी बांध के यूं देख रहा है मुझको, मैं अगर आंख भी झपकूं तो इशारा हो जाए। टकटकी बांध के यूं देख रहा है मुझको, टकटकी बांध के यूं देख रहा है मुझको, मैं अगर आंख भी झपकूं तो इशारा हो जाए। एक तस्वीर सी पर्दे पे उतर जानी थी, एक तस्वीर सी पर्दे पे उतर जानी थी, आंख से हाथ हटाते ही नजर जानी थी। कि आंख से हाथ हटाते ही नजर जानी थी। जैसे पंचतत्व होता है, आग पानी हवा आसमान और क्या छूट गया वो, उसी तरह 4 अनासर होते हैं। जब हम उर्दू में उसी की बात करते हैं, यानी 4 चीज़ों से बना है, उसमें बस आसमान नहीं है, हवा मिट्टी आग पानी। तो उससे एक शेर देखिए कि तूने नाहक ही किए 3 अनासर बर्बाद, कि तूने नाहक ही किए 3 अनासर बर्बाद, ये पियाली तो फकत खाक से भर जानी थी। तूने नाहक ही किए 3 अनासर बर्बाद, ये पियाली तो फकत खाक से भर जानी थी। बहुत अच्छा है। जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने, जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने, सर के ऊपर से जो एक बात गुजर जानी थी। जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने, सर के ऊपर से जो एक बात, जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने, सर के ऊपर से जो एक बात गुजर जानी थी। वाह। लहू में घुल घुल के बह रहे थे रगों के अंदर, लहू में घुल घुल के बह रहे थे रगों के अंदर, हम अपनी मिट्टी में कुछ रवानी बचा रहे थे। उसे खबर भी नहीं हम उस शब खामोश रहकर, उसे खबर भी नहीं हम उस शब खामोश रहकर, बची हुई है जो एक कहानी बचा रहे थे। उसे खबर भी नहीं हम उस शब खामोश रहकर, बची हुई है जो एक कहानी बचा रहे थे। हम अपने अशार उसके कानों से दूर रखकर, कि हम अपने अशार उसके कानों से दूर रखकर, न जाने कितने नए मानी बचा रहे थे। हम अपने अशार उसके कानों से दूर रखकर, न जाने कितने नए मानी बचा रहे थे। तशनगी यानी प्यास, कि ये सोच किस दर्जा तशनगी से मरे थे हम लोग, ये सोच किस दर्जा तशनगी से मरे थे हम लोग, कि पानी पी नहीं रहे थे पानी बचा रहे थे। ये सोच किस दर्जा तशनगी से मरे थे हम लोग, कि पानी पी नहीं रहे थे पानी बचा रहे थे। बड़ी तमन्ना से तेरी महफिल से जा रहे हैं, बड़ी तमन्ना से तेरी महफिल से जा रहे हैं, कोई तो आता नहीं है हम जैसे जा रहे हैं। कि बड़ी तमन्ना से तेरी महफिल से जा रहे हैं, कोई तो आता नहीं है हम जैसे जा रहे हैं। यहाँ फकत तूने अपना चेहरा छुपा रखा है, यहाँ फकत तूने अपना चेहरा छुपा रखा है, इसीलिए सब तेरी तरफ देखे जा रहे हैं। यहाँ फकत तूने अपना चेहरा छुपा रखा है, इसीलिए सब तेरी तरफ देखे जा रहे हैं। ये तय हुआ था कि खूब रोएंगे जब मिलेंगे, ये तय हुआ था कि खूब रोएंगे जब मिलेंगे, अब उसके शाने पे सर है तो हंसते जा रहे हैं। ये तय हुआ था कि खूब रोएंगे जब मिलेंगे, अब उसके शाने पे सर है तो हंसते जा रहे हैं। तू 4 झोंके मेरे नफस की हवा के ले जाए, तू 4 झोंके मेरे नफस की हवा के ले जाए, अजब नहीं ये हवा जो तुझको उड़ा के ले जाए।
तू चार झोंके मेरे नफस की हवा के ले जाए, अजब नहीं ये हवा जो तुझको उड़ा के ले जाए। करीब आ मेरे दिल में रख दे तू अपनी धड़कन, आए हाय, करीब आ मेरे दिल में रख दे तू अपनी धड़कन। कोई नदी ही अब इस नदी को बहा के ले जाए। क्या बात। करीब आ मेरे दिल में रख दे तू अपनी धड़कन, कोई नदी ही अब इस नदी को बहा के ले जाए। क्या बात है। तुम्हारी दुनिया के बाहर अंदर भटक रहा हूं, तुम्हारी दुनिया के बाहर अंदर भटक रहा हूं। मैं बादे तरके जहां यहीं पर भटक रहा हूं। मैं तुझसे मिलने समय से पहले पहुंच गया था, मैं तुझसे मिलने समय से पहले पहुंच गया था। सो तेरे घर के करीब आकर भटक रहा हूं। मैं तुझसे मिलने समय से पहले पहुंच गया था, सो तेरे घर के करीब आकर भटक रहा हूं। मैं एक खाना बदोश हूं जिसका घर है दुनिया, मैं एक खाना बदोश हूं जिसका घर है दुनिया। सो अपने कांधों पे लेके ये घर भटक रहा हूं। मैं एक खाना बदोश हूं जिसका घर है दुनिया, सो अपने कांधों पे लेके ये घर भटक रहा हूं। मैं हर कदम पर संभल संभल कर भटकने वाला, मैं हर कदम पर संभल संभल कर भटकने वाला। भटकने वालों से काफी बेहतर भटक रहा हूं। मैं हर कदम पर संभल संभल कर भटकने वाला, भटकने वालों से काफी बेहतर भटक रहा हूं। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ये एक नज्म सोच रहा हूँ आखिर में सुना दूँ। एक नज्म है, इसका उन्वान है इक़बाल जुर्म यानी कन्फेशन। ये दरवाज़ा, ये मेरे घर का दरवाज़ा, ये दरवाज़ा ये मेरे घर, ये दरवाज़ा ये मेरे घर का दरवाज़ा। मुझे कब इसके खुलने बंद होने से कभी कुछ फ़र्क पड़ता था। जब इसके जंग आलूदा हुए पुर्जे कभी आवाज़ करते थे, सिसकते थे, मेरी उम्मीद का मातम मनाते थे। मेरे घर लौटने पर खिलखिलाते थे कि क्या मालूम मेरी हार पर ढारस बंधाते थे। मैं बस एक जोर के झटके से इसके लब मुकफ़ल कर दिया करता। इसे एक बात कहने की भी मोहलत कब दी मैंने। इसी दरवाजे के पीछे वो बुत सोया हुआ है, वो मेरी बेवफाई पर कटारें खींचने वाला, वफा की राह का मुंसिफ, वो जिसके नर्म सीने से मेरी नींदों का चश्मा फूटता है। मुझे शक है कि उस चश्मे से कोई गैर पानी भर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। कि उसी दरवाजे के पीछे वो बुत सोया हुआ है, वो मेरी बेवफाई पर कटारें खींचने वाला, वफा की राह का मुंसिफ, वो जिसके नर्म सीने से मेरी नींदों का चश्मा फूटता है। मुझे शक है कि उस चश्मे से कोई गैर पानी भर रहा है। मैं इस डर को बदन भर खोल कर इस घर, मैं इस डर को बदन भर खोल इस घर में अगर बस दाखिला ले लूं तो मेरी रूह को तस्कीन हो जाए। जो उस सीने से बहता है वो चश्मा नींद का है, या कि ज़हरा लूद धीरे धीरे आने वाली बदतर मौत का इस बात की तस्दीक हो जाए। और आज इस रात जब मुझ पर बला टूटी हुई है, मेरे कानों, मेरे हाथों, मेरे पाँव, मेरी धड़कन को आलम में बसी खामोशियाँ दरकार हैं। मेरी दम तोड़ती उम्मीद को एक नौहा खां दरकार है। तो ये कमबख्त दरवाज़ा, मैं इस पर जब कभी भी हाथ रखता हूँ, ये अपनी चरमराहट से मेरी कोशिश पे हंसता है कि जैसे मैंने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा हो। ये दरवाज़ा ये मेरे घर का दरवाज़ा। एक नज़्म और सुना के मैं बात ख़त्म करता हूँ। इसका उन्वान नहीं रखा है अभी तक कुछ। तो मैं दिल फिगार चला आया तेरे कूचे से, नसीहतों की सिपाहों से जंग लड़ने को।
सबों से कहता हुआ रहम करो रहम करो, मैं मानता हूं गुनहगार हूं सो रहम करो। ये मेरे दोस्त मेरा अच्छा चाहने वाले, ये कह रहे हैं मेरे यार हौसला रखो, यूं रोने धोने सुबकने से कुछ नहीं होगा, कुछ उठ के खाओ पियो अपनी जान बचा रखो। क्या इतनी जल्दी भुलाना किसी को मुमकिन है? उसे ठहर के ज़रा सोचने का वक्त तो दो, यूं अपने आप से मुंह कब तलक छुपाओगे। नहाओ बाल सवारो ये आंखें साफ करो, है 100 सवाल जवाब उनका लाजवाबी है, कि दिल का बोझ मेरे अक्ल पर भी हावी है, कि दिल का बोझ मेरी अक्ल पर भी हावी है। सुनूंगा कब तलक इनकी सदाएं घुट घुट कर, जो कह रहे हैं किए जा रहा हूं उठ उठ कर। क्या बात। मुशायरे की घड़ी पास आ गई है और हैं सब तैयार मेरे साथ साथ जाने को। ये मेरे कांधे ये तेरे बाजुओं का बदल, यही नसीब में है अब के मुंह छुपाने को। अजीब मातमी वीरान दिन ये गुजरा है, अब इसके बाद भी तकदीर मुझ पे हंस न पड़े, कि तुझको देख न पाऊंगा शेर सुनते हुए, तो शेर पढ़ते हुए चश्मे तर बरस न पड़े। हाय हाय हाय, क्या बात। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बहुत मन से ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा सुना, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एक शेर आज अपने साथ आप घर लेकर के जा रहे हैं यहाँ से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, ये इस वादे के साथ कि ललन टॉप आगे भी आपको ललन टॉप आगे भी आपको कवियों से शायरों से बुलाएगा। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हम वसीम बरेलवी साहब से बात कर रहे हैं, वो भी अगले महीने आने वाले हैं। आपने सुरेंद्र शर्मा जी को सुना, तो कवियों से और शायरों से ये बातचीत, ये मुलाकात ललन टॉप के मंच पर आगे भी होती रहेगी। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि चिरागों को आँखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।